बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब पाइसिस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के हरूफ से भी मालूम कर सकते हैं क्या वो पाइसिस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ दाल और चे हैं वो भी पाइसिस हैं। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 13 सितंबर 2020 से लेके 19 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि पाइसिस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पाइसिस वालों का ये हफ़्ता वैसे तो बेहतर गुजरने वाला है। इनकी जो उम्मीदों में नाकामी थी अब वो उम्मीदों में कामयाबी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को कुछ एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन बातों पर मैं आपको अमल करने के लिए कहूँगा उन बातों पर आप अमल करिएगा और ख़ास तौर पर उन बातों का ख़ास ध्यान रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने उस बात पर ध्यान रखा और अमल किया तो आप बहुत बड़ी बदनामी से बच सकते हैं, बहुत बड़े चैलेंज से बच सकते हैं। वैसे तो मरीख 10 सितंबर 2020 को आपके दूसरे घर में रिजत में जा चुका है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस वाले जिनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है, माली तौर पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इस वक्त उनको अपने माल और दौलत की वजह से और ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। वो अपना माल और दौलत बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात हो के ख़र्च करें। जहाँ पर उनके लिए माल और दौलत में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन जो लोग कारोबार करते हैं या जो लोग कहीं मुलाजमत करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत इस हफ्ते में रिलैक्स उनको लगेगा, उनके लिए रिलैक्समेंट उनको मिलेगी। इसलिए कि जब मून साइन इनके 6 हाउस में आएगा वहाँ पर वो वीनस से अच्छी नज़र बनाएगा। तो अच्छी नज़र बनने से जब बनेगी तो साथ ही मून साइन इनके दूसरे घर से एक अच्छी नज़र बनाएगा। आपको आपके काम वाली जगह से पैसे मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी और जो आपके माली मामलात जो ख़राब थे उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन माली तौर पर मामलात में बेहतरी तो आपके आएगी, आपने अपना माल और दौलत बहुत एहतियात और मुतात होके ख़र्च करना है। इसलिए कि आगे आपके लिए ज़रा माल की तरफ से चैलेंज है। आपकी उम्मीदों में तो कामयाबी नज़र आ रही है, इसलिए कि जुपिटर आपका 13 सितंबर 2020 को सीधा हो चुका है और इसने उससे पहले 9 सितंबर 2020 को सन साइन और जुपिटर की एक अच्छी नज़र बनी है। और ये अच्छी नज़र जो बनी है ये आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसी तरह 18 सितंबर 2020 को शम्स और ज़ोहल की बहुत अच्छी नज़र बननी है। उन पाइसिस वालों को इस नज़र से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग शराकती काम करते हैं या जो लोग कहीं उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और पैसे उनके नहीं मिल रहे और उनको वहाँ से मिलने की कोई उम्मीद नहीं, तो इस हफ़्ते में इनकी शराकती मामलात में उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक ख़ास बात करूँगा, जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कुछ मामलात में ख़राबी पेश आ सकती है। ये उस वक़्त ख़राबी पेश आएगी जब मून साइन स्टेशन डायरेक्ट करेगा, इनके फर्स्ट हाउस के साथ स्टेशन डायरेक्ट करेगा, उस वक़्त आपके शराकती मामलात में थोड़ी बहुत ख़राबी हो सकती है। ये 15 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक ज़रा आपने अपने शराकती मामलात और अपने शरीके हयात के मामलात में ज़रा मुताद बरतनी है। और एक और मैं आपको ख़ास बात बताऊं, जो मैंने इस वीडियो के पहले में स्टार्ट करते हुए आपको एक बात बताई थी किस चीज़ में आपने ज़्यादा मुतात और एहतियात बरतनी है, वो ये है कि शम्स और कमर का आपके 7th हाउस के अंदर करान हो रहा है। 7th हाउस के अंदर जो करान होगा और यहाँ पर नया चांद निकलेगा और आपके लिए एक महीना ये एक ऐसा है चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज है कि अगर आपने कोई ज़िंदगी के अंदर पीछे कोई काम में गड़बड़ की होगी या कोई काम के अंदर नाइंसाफ़ी की होगी, इंसाफ नहीं किया होगा, तो वो चीज़ खुल के सामने आ सकती है। और इस हफ़्ते के अंदर आप लोगों को ख़ास तौर पर अगर कोई चीज़ कोई पूछे, आपका बॉस पूछे या कोई आपका रिश्तेदार पूछे, तो आपको बिल्कुल उसमें झूठ नहीं बोलना। सब के सब
मतलब कि सच बता देना है और जो बात करनी है और हक और सच की बात करनी है। वैसे भी हक और सच की ही बात करनी चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। अगर आपने गलती से मजाक में भी झूठ बोला तो आप उस झूठ में फंस जाएंगे। इसलिए ये जो आपके ऊपर टाइम आ रहा है, ये पूरे 1 महीने का टाइम आपके ऊपर आ रहा है। आपने अगर यहाँ पर किसी से लेन देन के अंदर भी कोई ऐसा मामला किया तो आप उस लेन देन के मामले में भी फंस सकते हैं। तो जब भी शम्स और कमर का 7th हाउस के अंदर करान होता है तो यहाँ पर ये इस किस्म की जो ना मुश्किलात लेके आता है। जिन लोगों ने गड़बड़ की होती है और जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किलात लेके आता है। इस टाइम से आप सबक सीखें। जो पाइसिस वाले झूठ बोलते हैं तो झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए और सच बोलें, और सच के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। और ये भी ना करें कि अगर आपने किसी और को बचाने के लिए भी अगर आपने झूठ बोला तो उल्टा वो तो बच जाएगा लेकिन आप फंस जाएंगे। जब आप फंसेंगे तो आपकी इज़्ज़त की भी रसवाई होगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।